हेलो हेलो, माइक चेक। हजरात हजरात हजरात, एक जरूरी ऐलान। उम्मीद करता हूँ माइक की आवाज़ साफ आ रही होगी। सेट कर दिया जाए इसे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आप सभी को। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के रमज़ान जो है बहुत अच्छे जा रहे होंगे। इससे पहले कि मैं आज आपके जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूं, जो कुरान का टॉपिक है, कुरान के पढ़ने का, कितना पढ़ना चाहिए रमज़ान में और कैसे पढ़ना चाहिए। इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने जो एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि गजा के मुसलमानों की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कैसे मदद भेजें, वहाँ कैसे पैसे भेज सकते हैं हम वहाँ पे, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बना करके छोटा सा वो शॉर्ट्स में 1 मिनट का वीडियो में बता दूंगा कि कैसे जो है वो पेमेंट करना है। वो सिंपल सी बात है। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो टॉपिक है आज का अपना वो है कि रमज़ान में आखिर हम कितना कुरान पढ़ें। एक तसल्ली बख्शों की तरह लगे कि हाँ हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। और आम तौर पे जो लोग हैं जो कुरान पढ़ना चाहते हैं रमज़ान में, जो होता है जिनको मोहब्बत है कुरान से, जिनको अल्लाह के कलाम से मोहब्बत है, जिनको नेकी कमाने का शौक़ होता है, तो क्या होता है उनकी चाहत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। वो मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल दे करके। आपको लगता होगा कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको कुरान पढ़ना हो, बेशक पढ़ना चाहिए। और उसके लिए सारी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम अनबैलेंस कर जाते हैं असल में। देखिए, अल्लाह का मकसद हमारे लिए बिल्कुल भी मुश्किल पैदा करना नहीं है, हमारे लिए आसानी है। और रमज़ान का जो महीना है हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकी कमाने का मतलब, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम अपने ऊपर कुरान को बिल्कुल जो है ना एक बोझ बना लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पढ़ने के लिए वो क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो उनके ऊपर वाजिब है, जो उनके ऊपर फ़र्ज़ है उस काम को करना, उनको तर्क करना शुरू कर देते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सा बताता हूँ कि हालांकि ऐसा तो कोई नहीं करेगा और करना भी नहीं चाहिए कि सबसे पहले तो नमाज फ़र्ज़ है हमारे पर, उसके बिना तो समझिए कि मतलब ही नहीं बनता है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि जिसने जानबूझ करके एक वक्त की नमाज छोड़ दी वो ईमान वाला नहीं हो सकता है। और उसके बाद देखिए, रोज़ा जब हम रख रहे हैं तो रोज़ा में अगर हम, हमारा तो मकसद है ना, अल्लाह ने जो मकसद बयान किया कुरान में रोज़ा रखने का क्या है, मुत्तकी तकवा इख्तियार करना, अल्लाह के करीब होना, गुनाहों को छोड़ना। और अगर हम नमाज ही नहीं पढ़े तो रोज़ा रखने का फिर कोई मतलब नहीं बनता। उसके बाद आती है बात वैसे लोगों की जिनकी, जैसे वैसी औरतें हैं जिनके बच्चे होंगे छोटे छोटे, जिनको उनको भी संभालना है। घर में कुछ लोगों के ऐसे लोग होंगे जिनके, जो बीमार होंगे, उनकी देख रेख करनी होगी। औरतें हैं जिनको खाना बनाना होगा, या जो औरतें जिनको काम करना पड़ता है अपने मुआश के लिए, या जो मर्द हैं जिनको पैसा कमाना पड़ता है, जिनको काम करना पड़ता है। अब वो कितना पढ़ लेंगे? मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि आपके घर में आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग हैं जिनको, जिनके लिए आपको पैसे कमाने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा ना। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है आपके लिए, वो जो नमाज फ़र्ज़ है उस पे पाबंदी इख्तियार कीजिए, सबसे अच्छी चीज़ है। और जो उसके बाद जो चीज़ें आ रही हैं आपके ऊपर, जो फ़र्ज़ है, लोगों का जो लोग आपकी ज़िम्मेदारी में हैं, जो आपके घर में जो बीमार, जिनकी ज़िम्मेदारी, जिनकी देख रेख करनी आपको ज़रूरत, मजबूरी है आपकी, और छोटे बच्चे हैं, अब उनको तो, बच्चे भूख से चिल्ला रहे हैं, उनको मरने के लिए छोड़ तो नहीं सकते ना, ऐसे भूखे तो नहीं छोड़ सकते रोते हुए। इस्लाम ये नहीं सिखाता है। इस्लाम हमें बैलेंस करना सिखाता है। कुरान में भी इस तरह की आयतें आई हैं जो, जिसका मैं तर्जुमा बता रहा हूँ कि अल्लाह ने कहा है कि जितना आसानी से हो सके कुरान पढ़ लिया करो, अपने ऊपर बोझ नहीं बनाने के लिए कहा है। और देखिए उसमें भी क्या है, जो आपके ऊपर, जो चीज़ें आपके ऊपर सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, आपको कमाना पड़ता है, तो आप एक बैलेंस बना के काम कीजिए। और एक मशवरा मैं और दूंगा, जो लोग कुरान पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज़ोर ज़ोर से पढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत ज़ोर मतलब कि जाहिर सी बात, अच्छा लग रहा है कुरान पढ़ने में, अच्छी आवाज़ से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखिए, अल्लाह के नबी ने जो सहाबा को सिखाया है, जो तरबियत दी है, उसमें ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ से भी नहीं पढ़नी और बहुत धीमे भी नहीं पढ़ना है, एक दरमियानी आवाज़ भी रखनी है। और देखिए रोज़ा की हालत में क्या होगा ना कि अगर आप ज़्यादा ज़ोर से पढ़ेंगे या लगातार ज़्यादा देर तक पढ़ते रहेंगे लगातार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ना पढ़ें, कम पढ़ें, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि पढ़ें आप, लेकिन वक्फा भी रखें, बीच बीच में थोड़ा टाइम ले, ताकि ऐसा ना हो कि गला बिल्कुल सूख जाए, आपके ऊपर मुशक्कत आने लगे और आप बीमार पड़ने लगे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब मुझे शौक हुआ, जब मैं छोटा था, जब कुरान पढ़ना शुरू किया, रमज़ान का ही वक्त था, ज़्यादा उस वक्त से ज़्यादा जोर दिया कुरान पे, तो बात ये होती थी ना कि ज़्यादा जोर देता था कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ लूँ। और उस चक्कर में क्या होता था कि ज़्यादा पढ़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा टाइम देने की वजह से, जो रोज़ा जो मैं रख रहा था वो मेरे ऊपर भारी पड़ने लगा, बहुत ज़्यादा। इवन यहाँ तक कि मैं बीमार पड़ने लगा। और तब जा कर के, उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आता था, मैं सोचता था कि मैं तो ना कुरान पढ़ रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ ना, इसमें तो कोई गलत चीज़ तो है नहीं और करना भी चाहिए।
लेकिन देखिए ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल कि आप अपने आप को इतना कमजोर कर लें कि रोजा भी न रख पाए आगे का, ठीक है, या आपके ऊपर बोझ लगने लगे वो चीज। और देखिए एक चीज और भी है, बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं कि उनको शौक होता है कि एक खत्म करेंगे, दो खत्म करेंगे, तीन खत्म करेंगे। देखिए कुरान को जब अल्लाह ने उतारा नाजिल किया रमजान के महीने में, और अल्लाह के नबी जो है रमजान के महीने में जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ भी उसका दौर करते थे, और सहाबियों के साथ भी दौर किया करते थे। तो असल में दौर का मकसद क्या है, दोहराने का मकसद क्या होता है कि अल्लाह का जो हुक्म है, जो कलाम है, जो हमें हुक्म दिया गया है, जो चीज़ें सिखाई गई हैं, उन सब चीज़ों को जहन नशी फिर से याद दिलाने, फिर से याद दिलाने का दोहराने का मतलब यही होता है कि हम उसे फिर से याद दिलाएं, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ मसला क्या है कि हमने कभी तर्जुमा में कुरान पढ़ा नहीं, आमतौर पर यही होता है हम लोग के यहाँ। और 2 बार पढ़ लिया, 3 बार पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, या 10 बार भी पढ़ लिया, फायदा कुछ नहीं दिखता है जिंदगी में। तो बेहतर है कि 3 बार, 4 बार, 5 बार कुरान पढ़ने से बेहतर है कि एक बार अगर पढ़ें, तर्जुमा के साथ पढ़ें, समझ करके पढ़ें, तो इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा। उसमें भी मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि लगभग मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह के करम से, जब मैं 11 साल का था तब से मैं कुरान तर्जुमा के साथ पढ़ रहा हूँ। और तर्जुमा के साथ मैं थोड़ा सा हल्का सा ऐड करता था उसमें, क्या कि जो हदीस में उस आयत से रिलेटेड या उस सूरह से रिलेटेड क्या चीज़ है, वो मुझे वहीं पे मिल जाती थी, क्योंकि मैं मदीना वाला कुरान पढ़ता था, कुरानुल करीम करके आता है वो मिल जाता था, बहुत आसान लगता था, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेता था। तो अब तक मुझे लगभग जो हो रहा है कम से कम 15-16 साल हो रहे हैं इस बात को, कि जब से मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, तर्जुमा के साथ की बात कर रहा हूँ मैं, बचपन से तो पढ़ा ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें सबसे बेहतरीन तरीका मुझे लगता है, कुरान जब आप तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, अगर आप रमजान के बारे में ही बात करें, आपको दिल करता है कि चलो ऐसे भी हमें पढ़ना हो, तर्जुमे के साथ भी पढ़ना, तो एक बहुत आसान तरीका बताता हूँ मैं। सबसे पहले आप शुरुआत करें जो है ना 30वें पारा से। 30वें पारा में क्या है, ज्यादा से ज्यादा चैप्टर्स है कुरान की, जो सूरज हैं तकरीबन 37 है, 37, और अलग अलग चैप्टर्स में जो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड जो है अल्लाह ने बात की। तो जब आप पढ़ेंगे ना, तो जब कुरान का सिर्फ एक पहाड़ा भी अगर पढ़ ले, जो सबसे पहले मैं कह रहा हूँ शुरुआत इसलिए करने की, क्योंकि छोटे छोटे सूराज हैं, आप एक दिन में 2, 3, 4 सूरह पढ़ सकते हैं, 5 भी पढ़ सकते हैं, आपकी आसानी पे है। तर्जुमा के साथ पढ़ेंगे ना, तो अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और चाहत जब अलग अलग टॉपिक के बारे में जब बात होगी, बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात होगी, तो आपको दिल करेगा कि चलो हाँ इसके बारे में पता करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। और तर्जुमा वाले कुरान में बहुत सारे में तफसीर दी होती है, हदीस के साथ तफसीर दी होती है। तो मैंने जो फर्स्ट टाइम जब मैंने पढ़ा था, तो सबसे पहले सिर्फ तर्जुमा पढ़ता था, लेकिन उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिलता था। तो उसके बाद जो है मैंने कहा कि मैं वो कुरानुल करीम जो मदीना वाले कुरान है तर्जुमा के साथ, उसमें भी बहुत सारी तफसीर रहती थी, लेकिन उतना नहीं पढ़ता था, सिर्फ उतना ही चीजें ढूंढ ढूंढ के निकाल लेता, दिख जाती थी वो चीजें, बुखारी की, मुस्लिम शरीफ की हदीसें दी रहती थी, और उसे पता चल जाता था कि इसमें ये जो सूरह है वो किस चीज से रिलेटेड है, ये सूरह जो है कब नाजिल हुई थी, और इस सूरह में जो अल्लाह ने बात की है वो किन सब चीजों के बारे में बात की, किस मौके पर नाजिल हुई थी। तो उतना सभी आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा बोझ बनाने की जरूरत नहीं है अपने पर। और फिर बाकी अपने टाइम में किसी टाइम में आप बना ले, चलो सुबह में हम तर्जुमा के साथ पढ़ेंगे, शाम को जो है अपना ऐसे ही पढ़ लिया करेंगे, दोनों ही चीजें हो जाएंगी। अच्छा भी लगेगा अपने आप में कि हाँ चलो कभी तर्जुमा के साथ भी हमने कुरान ट्राई किया है। वरना देखिए देखिए कोई भी चीज हम कितना भी कर ले और हमको फायदा न दे, देखिए नेकी तो होगी ही होगी, आप ऐसे भी कुरान अगर पढ़ेंगे तो, लेकिन अगर उसको समझ के पढ़ेंगे ना, उसकी बातें अलग है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर आपकी लाइफ में जब उसका इम्पैक्ट पड़ेगा ना, जब आप चीजों को समझेंगे ना, बहुत जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, जीना बहुत आसान हो जाएगा। कोई भी मुश्किल आए, मुसीबत आए, जब आप कुरान से जुड़े रहेंगे, इसका मतलब अल्लाह जुड़े रहेंगे, अल्लाह जुड़े रहेंगे, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ छोटे से वीडियो में, हालांकि लगभग 9-10 मिनट की वीडियो हो गई है, उम्मीद करता हूँ कुछ फायदा आपको पहुंचा हो। अगर कोई फायदा पहुंचा है, थोड़ा सा भी अगर फायदा पहुंचा है, मेरा शौक नहीं है कि मैं वीडियो पे लाइक हासिल करूं या सब्सक्राइबर हासिल करूं। एक इंसान भी अगर कोई देख ले, 2 लोग भी देख ले, मेरे लिए बहुत है, किसी को फायदा पहुंच जाएगा। बस आपसे गुजारिश ये है कि अगर अब तक यहाँ आपने ये वीडियो देखा है, तो आप इसको दूसरे लोगों तक पहुंचा दे। बस शेयर करने में कितना टाइम लगता है, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल दे, कोई वहां से देख लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने को मिला हो आपको, और मुझे तो बहुत कुछ बोलते ही और भी चीजें मुझे खुद को सीखने को मिली हैं। उम्मीद करता हूँ कि जुड़ रहेंगे इस चैनल से आप, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मग़फ़िरतुन। गाज़ा के मुसलमानों को डोनेट करना है, वहाँ उनको मदद भेजने के लिए जो है भूले ना, अल्लाह के वास्ते वहाँ करें, उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी बनाता हूँ।